हेलो 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 गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मैं बताने वाला हूँ केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है एंड मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि केमिस्ट्री में होता है 3 पार्ट्स: फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ओके, ये सबको ही मतलब पता है शायद। तो देखो, फिजिकल का 3 चैप्टर होता है: सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का 2 चैप्टर, डी एन एफ लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन बाकी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है: हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एमाइन्स एंड बायोमोलिकल्स। बायोमोलिकल्स थोड़ा अलग है, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो देखो, पहले फिजिक्स का अप्रोच देखो कि कैसे पढ़ना चाहिए फिजिक्स को एंड मैं कैसे पढ़ता हूँ। देखो, तो फिजिक्स का मैंने एक चैप्टर उठा लिया, मान लो सॉल्यूशन उठा लिया। तो सॉल्यूशन का मैं पहले क्या करूँगा, सॉल्यूशन को पढ़ने से सॉल्यूशन को मैं कैसे मतलब स्टार्ट करूँगा पढ़ना। सो देखो, पहले मेरे पास एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में एक सॉल्यूशन का लेक्चर है, वो सॉल्यूशन का मैं वन शॉट देखूंगा, ठीक है। देन वो आंसर देखने के बाद मेरे पास जो क्वेश्चंस है नोट्स में, वो क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करूँगा, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स एंड इंटेक्स, वो करूँगा। ये मेरा अप्रोच बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। आप लोग भी ऐसे इसे फॉलो कर सकते हो। देन ये सब होने के बाद मैं आऊँगा इस बुक पर जिसका नाम है एग्ज़ाम मास्टर। ये हमारा आसाम बोर्ड का एक मतलब बुक है, आर्यहन पब्लिकेशन का, जिसमें PYQs रहता है विथ सॉल्यूशन। एंड इसका मैं अगर एक चैप्टर आप लोगों को दिखा दूँ तो सॉल्यूशन चैप्टर ही दिखा देता हूँ। तो इसमें मतलब शॉर्ट नोट्स की तरह है, ये सब टर्म्स यूज्ड इन सॉल्यूशंस ऐसे है। सो ये टॉपिक 1 है। इस टॉपिक 1 से ये सब PYQs है एंड इस तरह सॉल्यूशन भी मिलता है इधर देखो। देन इसके बाद हम टॉपिक 2 पे आते हैं। तो टॉपिक 2 में भी इसका PYQs है, देन इसका सॉल्यूशन वगैरह है। तो ठीक है, तो ये अप्रोच हम तीनों चैप्टर्स में मतलब लगाने वाले हैं: सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। सो मैं फिर से बता देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम लेक्चर पहले देखेंगे। देन अगर आपके पास नोट्स वगैरह है, देन आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस करो। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप NCERT में जाओ, एग्जाम्पल करो, इंडेक्स करो। मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं करने को बोल रहा है, क्योंकि अभी इतने टाइम नहीं है। तो एक्सरसाइज हमारा PYQ से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि लगभग PYQ हमारा NCERT से ही उठ कर आता है। ठीक है, मतलब उतना टेंशन मत लो, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद अगर आपके पास मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि मेरे पास है ये वाला बुक, ये है हमारा SF या AHSEC का लेटेस्ट, मतलब ये फर्स्ट एडिशन है, ठीक है। सारथी पब्लिकेशन का ये फर्स्ट एडिशन है। मैं दिखा देता हूँ, देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये देखो, फर्स्ट एडिशन 2 दिसंबर 2025, दाम सिर्फ 150 है। तो ठीक है, सो इससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ये तो अगर आपके पास बुक भी नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि सैम्पल पेपर्स करना या मॉडल पेपर्स करना अभी ये समय बहुत बेस्ट है। तो अगर आप CBSE से हो या किसी स्टेट से हो, तो आप लोगों का स्टेट का मॉडल क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो। तो एनालिसिस करने से भी हो जाएगा, आप सॉल्व मत करो, एनालिसिस करो तब भी हो जाएगा। अगर सॉल्व करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि बट इतना हमारे पास टाइम नहीं है। सो PYQ, एग्जाम्पल, इंटेक्स एंड ये वन शॉट देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ क्लियर करने देना चाहता हूँ कि जो हम लेक्चर देखेंगे या वन शॉट देखेंगे वो सारे मुनील सर के ही होंगे, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट है सारे मुनील सर का ही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक में। तो इधर हम चैप्टर्स देख रहे थे। तो इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स है, DNF लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इधर सिर्फ एक ही लेक्चर है, वन शॉट है। तो आप वहाँ से देख लो, वहाँ पे दोनों मतलब चैप्टर्स को कवर किया गया है। देन उसको देखने के बाद आप डायरेक्ट जाओ NCERT में। NCERT में जो क्वेश्चंस है, इंटेक्स है, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, उतना भी नहीं है, वो सब कर लो, देन हो जाएगा। एंड लगभग PYQ भी वहाँ से आते हैं, PYQ को भी एक बार देख लेना, ठीक है। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर कर लेना, वही अप्रोच है। लेकिन अब देखो, आप ऑर्गेनिक में थोड़ा सा अप्रोच मतलब अलग है। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। तो चलो, तो ऑर्गेनिक में हमारा होता है लगभग 5 चैप्टर्स, लेकिन हम इन चैप्टर्स को ही गिनेंगे ऑर्गेनिक में। कैसे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स एक अलग ही मतलब पार्ट है, वो बाद में बताऊंगा, पहले इनको बता देता हूँ। हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एमाइन्स। पहले आप लोगों को इसका भी वन शॉट देख लेना है इससे, इस प्लेलिस्ट से, ठीक है। देन सारे मतलब वन शॉट देखो एक बार। देन देखने के बाद क्या करो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे, वो करेंगे हम इस वाले प्लेलिस्ट से। कहाँ से, ये देखो,
ये है वो प्लेलिस्ट जो सौरभ रैना सर का है। इसमें ये देखो, पहले अगर आपको बेसिक भी नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ये बेसिक है। देन उसके बाद ये छोड़ो, ये करने से फ़ायदा होगा अगर आपको 11 अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो मुझे 11 आता है तो मुझे ये पढ़ने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा। तो देखो, पहले आप लोगों को करना पड़ेगा ऑल नेमिंग रिएक्शंस, सारे चैप्टर्स का इधर मिल जाएगा। देन आप लोग को करना पड़ेगा डिस्टिंग्विश टेस्ट, देन all reaction mechanisms, then organic reagents, reason based questions, then flow chart, ये वाला कुछ नहीं काम की नहीं, then organic conversions, then acid basic strength, then identity of ABC, ये सब physical properties वगैरह भी काम का नहीं है। then important common names अगर आपको रटना है तो रट सकते हो, IUPAC nomenclature का PYQ रटना चाहते हो तो रट सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा सिर्फ जो मैं मतलब करता हूँ। तो देखो, पहले मैं फिर से बता देता हूँ, पहले हम ऑर्गेनिक का लेक्चर देखेंगे एमाइंस तक, ठीक है, सिर्फ एमाइंस तक, हेलो एल्केन से एमाइंस तक हम पूरा लेक्चर देखेंगे एक बार। वो एक दिन में नहीं होगा, 3-4 दिन लगेगा आपको वो लेक्चर देखने में लिए। सो आप लोग देख लेना, आप एक दिन में ही सारा लेक्चर देखने मत बैठ जाना, ठीक है। वो लेक्चर देखना, देखने के बाद आप इधर चले आ जाना, ठीक है। पहले आपको करना पड़ेगा ऑल नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, देन ABC प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एंड कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स करके ही जाना पड़ेगा। आप पहले ये करो, ऑल नेमिंग रिएक्शन कर लिया, देन आप करो कन्वर्जन, क्योंकि ऑल नेमिंग रिएक्शन कन्वर्जन वही से ही आता है, ठीक है। कन्वर्जन कैसे आता है, देखो, क्यूमिन से फिनॉल, फिनॉल से क्यूमिन, ये मतलब करना पड़ता है, एंड गटरमैन कोट्स देन वगैरह, देन क्यूमिन से फिनॉल, ठीक है। वो एक क्यूमिन से जो फिनॉल का प्रिपरेशन है वो मतलब एक नेमिंग रिएक्शन ही है, सो उसका भी कन्वर्जन आ जाता है, तो आप ऐसे प्रिपेयर करो, ठीक है। देन हो गया, ये दोनों प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना एंड सेव कर लेना। देन उसके बाद आते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स में। ये चैप्टर तो केमिस्ट्री में भूल से आ गया मुझे लगता है, क्योंकि ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है जो क्लास 11 में होते थे। इसको मैं अलग क्यों बोला, क्योंकि इसको हम बायोलॉजी बायोलॉजी इनऑर्गेनिक की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हमें रत्ता ही मरना पड़ेगा DNF लॉग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह। इसमें भी सेम अप्रोच हम लगाएंगे इनऑर्गेनिक में जैसे लगाए थे। कैसा अप्रोच, कि हम पहले लेक्चर को देखेंगे, देन उसके बाद हम NCERT में जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम करेंगे, PYQ करेंगे, डन। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ऐसे फिजिक्स का भी चाहिए, मैथ्स का भी चाहिए, बायोलॉजी का भी चाहिए, इंग्लिश का भी चाहिए, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। सो आज तक यही रखते हैं, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। टिल दैट कीप वॉचिंग, बाय बाय, पल्लो।